बस बस बस। 2 क्लास याद है पहले वाली। आज ही आया। और नहीं नहीं, 2 क्लास से पहले ले चुका हूँ तुम्हारी में। नाउन पढ़ाया था, इतना याद है। हाँ बेसिक बेसिक है सर, वही है। दोनों थोड़ी सी पहले समझा रहा हूँ, दोनों थोड़ी सी समझा रहा हूँ। उसके बाद आज तीसरी क्लास है, बेसिक है। मतलब समझ लो कि आज के बाद तुम्हें कभी दिक्कत आने नहीं वाली कि इंग्लिश है क्या। ठीक है, पहले सबसे पहली जो पहली क्लास थी ना, पहली क्लास में मैंने तुम्हें ये बताया था कि सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में क्या फर्क है, और हमें इन तीनों को चीजों को पहचानना कैसे है। ठीक है, फिर जब दूसरी क्लास हमने करी, मैं दूसरी क्लास में तुम्हें बताया नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, कि हमें नाउन या प्रोनाउन पहचानना है तो वो कैसे पहचानना है। एक दूसरी क्लास में ही दूसरा टॉपिक मैंने करवाया था तुम्हें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये भी समझाया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर। वर्ब किसे कहते हैं, जो वहां पे एक्शन कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट कौन है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा किस चीज का आंसर देता है, व्हाट का। याद करो। अच्छा एक चीज और बताई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए। ये चीज समझ चुके सारी। ठीक है, तो फिर मेरे को ना यहाँ पे एक 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 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुमने बताना है यहाँ पे गलती के। सिंपल सी एग्जांपल है, यहाँ पे गलती है, राइट अ लेटर, गलती क्या है यहाँ पे। रोड तो मैंने बोला ही नहीं पास्ट में बनाओ, पास्ट में तो बोला ही नहीं बनाने, जैसा है इसको प्रेजेंट में ही रहने दो। ये चीज दिख रही है, ये चीज दिमाग में तुमने कंध भर के रखा हुआ है। तुम्हें ही राइट लेटर भी सही लग रहा है, ही राइट से लेटर भी सही लग रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं जब भी बात कर रहा हूं ही की, कि सब्जेक्ट है, लेटर लिखा किसने है, ही ने, सब्जेक्ट कैसे है, अकेला। अब मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी वर्ड ले लो, अगर अगर ये पेन बोलता हूं ना, पेन को प्लूरल बनाना है ना, तो मेरे को एस या फिर ई एस लगाना पड़ता है। बट अगर मेरे को वर्ब को प्लूरल बनाना है, ये वर्ब है, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके आगे एस और इस नहीं लगाना, उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है। तो मतलब अगर इसके आगे एस और इस लगा दूं तो ये क्या बन जाता है। और हमने इंग्लिश में एक जनरल रूल पर रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आता है, और वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके साथ एस और एस लगा होता है। ये चीज हमेशा याद रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए। एक चीज ये, अब आज की क्लास में तुम्हें करवाऊंगा 3 चीजें, पहले 3 चीजें समझाऊंगा और टेंस कराऊंगा स्टार्ट। टेंस में दिक्कत आई है हमेशा, वही टेंस ही खत्म कर दूंगा, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 2 चीजें समझा रहा हूं, पहले समझना एक्टिव पैसिव। क्या समझना, हमेशा ये नाम सुना होगा, तुम्हारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन तुम्हें आराम से देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेगा, किसका, एक्टिव पैसिव का। CHSL के, CGL के मॉक देखोगे ना, अटेम्प्ट करोगे ना जब, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और आता कैसे है, आता है हमेशा कन्वर्जन पे। कन्वर्जन से मतलब तुम्हें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये काम करना है किसमें, एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन में। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेंटेंस हमें दिया है वो एक्टिव है या ये पैसिव है, और हमें अगर कन्वर्ट करना है तो इसको करना कैसे है और किस में करना है। वो 2 चीजें हमेशा कैसे याद रखोगे। अच्छा तुम्हें, मेरे को इतना पता चल चुका है तुम्हें कि सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है पता चल गया, जिसकी बात कर रहे हैं और वो वर्ब से पहले आया। एक सेंटेंस यहां पे लिखा, ही पेंटेड द वॉल। यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मेरे को इतना बताओ, एक्टिव है पैसिव है। तुम तब तक बता ही नहीं सकते जब तक तुम्हें ये चीज पता ना हो एक्टिव के बारे में। ठीक है, तुक्के तुक्के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तब तक नहीं बता सकते जब तक तुम्हें ये नहीं पता। क्या नहीं पता, मेरे को एक चीज बताओ, सब्जेक्ट क्या यहाँ पे, क्या ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, डूअर कौन है यहाँ पे, डूअर जो वॉल को पेंट कर रहा है, मतलब ही यहाँ पे डूअर है, मतलब जो काम कर रहा है वो ही है। और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो भी कौन है,
जब सब्जेक्ट डूअर सेम हो वो वॉइस होती है। बस ये चीज याद रखनी है कि जहां पे हमारा सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम है वो वॉइस एक्टिव है। तो मैं पता है इसको एक्टिव से अगर मैं पैसिव बनाता ना, इसको एक्टिव से पैसिव बनाता, पता कैसे बनाता? द वॉल वॉज पेंटेड बाय हिम। अब तुमने पता क्या सोच रखा हुआ है हमेशा से, या पढ़ाया गया जब से, कि जहां कहीं बाय दिख जाए, ये है ना कि उसने वॉल पेंट करी, वॉल उसके द्वारा पेंट करी गई, मतलब जब द्वारा आ जाता है, जब तुम्हारा बाय आ जाता है, तुम बोलते हो वो क्या है? पैसिव। तुमने हमेशा यही बोला कि जहां बाय दिख जाएगा उसको पैसिव मान लेंगे। ये भी नहीं करना है, एक ही चीज करनी है, अगर सब्जेक्ट डूअर सेम तो वॉइस एक्टिव। अच्छा, अब मेरे को यहां पे बताओ, यहां पे तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, जिसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वॉल पेंट करी गई है तो सब्जेक्ट आते ही पहले है। बट वॉल पेंट करी किसने? हिम ने। अब क्या डूअर और सब्जेक्ट अलग अलग हैं? पैसिव है। ये करना है बस, कि डूअर सब्जेक्ट सेम एक्टिव, डूअर सब्जेक्ट अलग अलग पैसिव। ये है एक्टिव पैसिव में डिफरेंस। अब इसको चेंज करना कैसे? अब दिमाग में एक चीज आई हमारे कि इसको अगर चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में, वो कैसे करेंगे? वो तभी कर पाएंगे जब मैं तुम्हें करवाऊंगा पहले टेंसेस। मैं तुम्हें ना बोला जाता है ना कि ये टॉपिक जो सबसे मुश्किल है, लाइक टेंसेस आ गए, एक्टिव पैसिव आ गए, पहले ये करवाऊंगा, स्टार्ट में ये करवाऊंगा। मतलब इतना समझ लेना कि अगर ये समझ आ गए ना तो बाकी तो फिर बकवास है, टॉपिक कुछ भी नहीं है, बाकी सब मैथ पे छोड़ दो। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे मेन टॉपिक की, और मैं टॉपिक ही स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज टेंसेस। बचपन से पढ़ते आए, तुमसे भी पूछ रहा हूं, बताओ व्हाट इज टेंस? काल। ठीक है, मैं हिंदी में यहां पे लिख रहा हूं काल। और टेंस बता दो, सिर्फ टेंस, बस तुमने इतना बताना, बाकी काम मेरा। व्हाट इज टेंस? जल्दी से, व्हाट इज टेंस? मैं कह रहा हूं ये क्लास में से ना, जिस दिन जिसने भी मिस कर दिया, ऊपर से निकाल दिया, वो ऊपर से ही निकाल दिया, वो खत्म है। व्हाट इज टेंस? नहीं? सुनो फिर ध्यान से, हमें ये कहा जाता है कि टेंस होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना? बट ये तो टाइप है। मैंने पूछा जैसे कि तुम्हें अब इस टाइम पे मैं नाउन की डेफिनेशन पूछता हूँ ना, तुम ये नहीं बोलते नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, तुम बोलते हो नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड होने के बाद 3 क्वेश्चन के आंसर दे रहे तभी नाउन मानूंगा, वरना उससे पहले उसको मैं नाउन नहीं मानूंगा। ये अब तुम्हारी डेफिनेशन है। यहां समझना, टेंस हमेशा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, समझना, कॉन्सेप्ट ऐसा है जो यूज कहां करते हैं? इंग्लिश में। और यूज किया किस लिए जाता है? ताकि तुम टाइम बता सको। क्या बता सको? बट एक्शन का। किसका? ध्यान से समझना, इंग्लिश में यूज होने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें टाइम के बारे में बताता है। बेशक हमें टाइम के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट का बताएगा, पास्ट का बताएगा, फ्यूचर का बताएगा, टेंस यही तो करते हैं, बट टाइम बताता किसका है? एक्शन का। लाइक मेरे को एक चीज बताओ, अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, बेसिक, इस टाइम पे तुम्हारी क्लास हो रही है, कौन सा टेंस है? तुमने प्रेजेंट कैसे बोला इसको? तुमने देखा क्या? तुमने देखा क्या? यहाँ पे तुमने देखा एक्शन, चल रही है, तुमने एक्शन देखा। एक्शन क्या था? क्लास। एक्शन हो कहां रहा था? प्रेजेंट में। और पास्ट में कहा? अभी भी चल रही है, क्या हो गया है? ध्यान से सुनो, मैंने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि टेंस बताएगा किसके बारे में? एक्शन के टाइम के बारे में। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा एक्शन है, पढ़ाना एक्शन है, बट पढ़ा रहा कब हूं? अभी पढ़ा रहा हूं, तो प्रेजेंट। मतलब टेंस ने बताया क्या? एक्शन का टाइम बताया। घड़ी बताती है टाइम, एक्शन का टाइम टेंस बताता है। मैंने तुम्हारा इंस्टीट्यूट सुबह 7 बजे खोला था, तो खोला था, काम किया था, एक्शन किया था, एक्शन किया कब था? पास्ट में। अच्छा, मैं यहां पे क्लास से बाहर चला जाऊंगा, गया हूं? नहीं। क्या अभी जा रहा हूं? नहीं। जाऊंगा?
तो एक्शन ऐसा है जो फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर मतलब टेंस हमें बता तो रहा है टाइम के बारे में, बट टाइम बता किसका रहा है, वो किसी एक्शन का। ठीक है, एक चीज हमें ये समझ आती है। फिर हमें यहाँ पे जब वो टेंस की टाइप पूछता है ना, तो हम बोलते हैं जो टेंस की हमारी टाइप है वो 3 है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये भी स्टार्टिंग से गलत पढ़ते आए हो। टेंसेस की 2 ही टाइप है, दैट इज प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तुम्हारी एग्जाम में भी नहीं आती। और बोलो, टेंस की 2 टाइप है, दैट इज प्रेजेंट और पास्ट। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें तो 3 पढ़ाई गई है, मैं 2 क्यों भूली? दिमाग में आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो यहां पे सुनो, तुमने बोला टेंस करे क्या करेगा, टेंस बताएगा टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कि एक्शन कौन सा कब हो रहा है उसका टाइम कौन बताने वाला है, टेंस। मैं इस पेन से लिख रहा हूं, क्या तुम मेरे को टाइम बता सकते हो? अभी लिख रहा हूं, है ना, पता है ना पूरा। मैंने इस पेन से 2 सेकंड पहले ये लाइन डाली थी, क्या टाइम बता सकते हो कि 2 सेकंड पहले डाली थी? बता दिया, ठीक है। अब मैं यहां पे बोर्ड पे एक लाइन डालूंगा, नहीं डालू फिर क्या कर लोगे? बताओ ना जल्दी से। अब मैं नहीं डालू, मैं बोलो डालूंगा, नहीं डालू फिर मतलब ये जो एक्शन होना है ना फ्यूचर में, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। और अगर श्योर नहीं है पूरी कोई मतलब इसकी डेफिनेट है नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट है क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि टाइम बताता है एक्शन का टेंस। एक्शन होगा नहीं होगा हमें कैसे पता है? तो इसीलिए फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट नहीं, इनडेफिनेट है, क्योंकि टाइम बता ही नहीं सकता अगले एक्शन का। अब मैं बोल रहा हूं मैं क्लास से बाहर चला जाऊंगा, जाऊंगा ना फिर, जाऊंगी ना फिर, है ना। तो मतलब ये एक्शन होने वाला है ना हमारा फ्यूचर में, मेरे को इसका क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता, श्योरिटी नहीं है इसकी, मेरे को इसका टाइम पता ही नहीं जो एक्शन फ्यूचर में होना है। तो फिर मैं इसको टेंस मानूंगा कैसे? ये तो डेफिनेशन ही पूरी गलत कर देता है कि ये तो बोलता है टाइम बता दिया एक्शन का, फ्यूचर बोलता है कि टाइम तो बताता है एक्शन का बट फ्यूचर के जो होगा, हुआ ही नहीं पीछे से। मैं बोल रहा हूं कि मैं कल दिल्ली बस से घर जा रहा हूँ, ठीक है, जाते एक्सीडेंट हुए घर पहुंचे नहीं, नहीं मैं नहीं जा रहा, ठीक है, या बस खराब होगी, मैं वहां पे बस तक पहुंचा ही नहीं, या बस तक ही नहीं पहुंच पाया तो नहीं गया। तो एक्शन क्या हुआ? मेरे को एक चीज बताओ, क्या एक्शन वो हुआ जो फ्यूचर में होना था? नहीं हुआ ना। ये तो टाइम बताता है एक्शन का, तो टाइम तो अगर श्योर ही नहीं है हम, तो फिर वो एक्शन हुआ कैसे? होगा ही नहीं। इसीलिए फ्यूचर टेंस को टेंस माना नहीं जाता, बस स्टिल मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके रूल एक्टिव पैसिव में काम आते हैं। अब करते हैं काम की बात, और अब पढ़ना शुरू करते हैं। बात करते हैं तुम्हारे सबसे पहले टेंस की, दैट इज प्रेजेंट टेंस। मैं चाहे इसको 10 दिन लगाऊंगा, 20 दिन लगाऊंगा, ज्यादा नहीं, बट 6 दिन तो पक्का लगाऊंगा, ये हफ्ता पूरा लगाऊंगा, और इस पूरे हफ्ते में टेंस ना पूरी जिंदगी भूलने वाले। बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो यहां पे तुम्हें देखने को मिलती है 4 काइंड, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमें 4 टाइप्स देखने को मिलती है किसमें? प्रेजेंट में। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब प्रेजेंट की हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो एक्शन प्रेजेंट में होता है, या प्रेजेंट में हो रहा होगा, प्रेजेंट में अभी अभी हुआ होगा, ये सिर्फ उस एक्शन की बात करेगा, बात प्रेजेंट की करेगा। मतलब यहां पे तुम्हें कभी भी पास्ट का कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही तुम्हें यहाँ पे फ्यूचर का कुछ दिखेगा। मतलब कोई तुम्हें होगा ना कि ऐसे बोल दो कि यस्टरडे, यस्टरडे जैसे किसकी बात कर दी? पिछले कल की, पास्ट की बात कर दी तो नहीं दिखेगा। लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे तुम्हें नहीं दिखने वाला। यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या दिखेगा? प्रेजेंट का टाइम या प्रेजेंट की चीजें। अब सबसे पहले एक चीज ये भी समझना, अगर मैं यहाँ पे इसकी 4 टाइप लेके चल रहा हूं ना, तो इन चारों टाइप का जो काम है वो काम अलग अलग है। मतलब ये बताएंगे तो उसी एक्शन के बारे में जो प्रेजेंट में हुआ, बट मतलब कुछ कुछ और है। याद करो, बोलते थे होता है, हो रहा है, बस यही पढ़ाता था टीचर, बस पता नहीं चल रहा हो रहा है कहाँ पे, समझ कुछ नहीं आ रहा था। वही चीज यहाँ पे समझाऊंगा, सुनना ध्यान से। ता, ते, तू वो छोड़ दो ना, उसको थोड़ा साइड पे रखो, वो बचपन तक पढ़ लिया जितना पढ़ना था।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इतना बोल रहा हूं कि इन सब का काम अलग है, बट काम एक ही है कि प्रेजेंट के एक्शन की बात करना, बट जब वो सेंस आती है, सेंस कुछ और आती है। अब वही समझते हैं। बात करते हैं तुम्हारे पहले वाले टाइप की, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, और यही टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है अगर पूरे के पूरे टेंस समझने तो। या फिर मैं बात कर दूं, उसको बोल सकता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले यहां पे दो चीजें समझना। यहां पे इसका रूल आता है, देखो इसके दो तीन रूल करवाऊंगा। एक असर्टिव रूल, असर्टिव रूल मतलब पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है एक नेगेटिव रूल, मतलब नॉट लगाना बस, ठीक है। फिर आता है उसके बाद इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है, तीन चीजें। फिर एक आता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव और असर्टिव में क्या डिफरेंस है? आता है ना एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सुने होंगे तुमने बड़ी बार। एफर्मेटिव, असर्टिव कुछ नहीं है। असर्टिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नॉट लगता है, नेगेटिव है। एफर्मेटिव दोनों है, मतलब एफर्मेटिव की दो टाइप है। ये बात है, तो ज्यादा नहीं करना है, अब यहां पे समझना। सबसे पहले बात करता हूं इसके असर्टिव रूल की। अब तुम्हें एक चीज तो पता चल गई है, सिंपल प्रेजेंट बात करेगा किसी एक्शन की, है ना, और ऐसे एक्शन की बात करेगा जो प्रेजेंट में होता है। ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में होता है, उस एक्शन की बात कौन करेगा? सिंपल प्रेजेंट। वह खाता है, वह सोता है, ता बस ये समझ लो, ठीक है। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट हमेशा ऐसे एक्शन की बात करेगा जो प्रेजेंट में होता है। जो कहां होता है? प्रेजेंट में होता है। एक चीज ये समझ आई। अब इसके असर्टिव रूल की बात करूं, तुम्हें पता है अगर मेरे को कोई एक्शन बताना है या कोई सेंटेंस बनाना है, तो मेरे को तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे सब्जेक्ट आएगा। अब वर्ब कौन सा आएगा? कहता वर्ब वो आएगा, पहले तो बोल रहे इसका रूल लिख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली फॉर्म आएगी, और साथ में एस और ई एस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये बेसिक रूल है किसका? तुम्हारे पहले टेंस का, जो सिंपल प्रेजेंट है। अब तुम्हें यहां पे एक चीज ये समझनी है कि सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ एस और ई एस कब आएगा? बताओ जल्दी से। जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? अब तुम्हें समझ आई रूल कहां से बना? ये रूल कहां से बना पता है? ये जो सिंपल प्रेजेंट का रूल बना ना, ये कहां से बना? ये ऐसे बना कि हमें पता कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब वही सिंगुलर होती है जिसके आगे एस और ई होता है। मतलब अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं ही, शी, इट, किसी का नेम, अगर वो अकेला आ रहा है, अकेले बंदे के साथ हमें चाहिए वर्ब के साथ एस और ई एस। ये रूल कहता है इसका। और तुम्हें अच्छे से पता है कि रूल ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कैरीज सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके आगे एस और एस होता है। इसलिए ये रूल बना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस और एस लगाना चाहिए। और जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? प्लूरल, लाइक यू लिखा हो, दे लिखा हो, वी लिखा हो, तो फिर हमें वर्ब के साथ एस और एस, बाकी ऑब्जेक्ट। बात खत्म। ये रूल बना दिया, इससे ऊपर क्या ही है? सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही प्लेज फुटबॉल, सही है गलत है? ही प्लेज फुटबॉल, सही गलत है? हमें दिखा ये सब्जेक्ट कैसे है, और हमें जो वर्ब दी गई है उसके साथ एस और एस चाहिए। हाँ चाहिए, और एस और एस उसी वर्ब के साथ लगते हैं जो सिंगुलर है। अब मैं यहाँ पे लिख देता दे, तो प्लेज आता? नहीं आता। क्या आता? दे प्ले फुटबॉल। क्यों आता? क्योंकि अब हमें यह भी अच्छे से पता है कि दे जो है, दे ज्यादा की बात कर रहा हूं। अगर ज्यादा की बात कर रहा हूं तो फिर वर्ब के साथ एस और एस नहीं चाहिए। वर्ब के साथ एस और एस क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि एक रूल है इंग्लिश का, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। वर्ब वो सिंगुलर है जिसके आगे एस और ई एस है, और वर्ब वो प्लूरल है जिसके आगे एस और एस नहीं है। ये सबसे बेसिक रूल है। ये समझ आ गया तो सब बात करते। अब बात करते हैं असर्टिव। ठीक है, असर्टिव समझ आ गया, इतना ये, इसमें ज्यादा कुछ साइंस नहीं है। बात करते हैं नेगेटिव की। अच्छा, पहली रूल क्या बोलता? सब्जेक्ट लगाओ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, ये चीज समझ आई। नेगेटिव में तुम बोलते हो नॉट लगाना पड़ता है, बट नॉट लगाया कैसे जाएगा? नॉट सीधा तो नॉट लगा नहीं दूंगा। बता, अगर यहाँ पे लिख रखा है मैंने ही राइट्स अ लेटर, तुम बोलोगे हमें पता है ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि एस और एस लगा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंपल प्रेजेंट है, समझ आ गई।
इसका नेगेटिव लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ही नॉट राइट अ लेटर, कुछ बन नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव रूल कैसे बनाया जाता है वो सुनो। कहता है नेगेटिव रूल में तुम्हें सब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ता है, बट सब्जेक्ट के साथ लगाना पड़ता है डू डज, और उसके साथ लगाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है उसके साथ नॉट। हमें डू डज लगाना है, उसके साथ नॉट लगाना है, और उसके बाद जो नॉर्मल चीजें हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बेशक ये नेगेटिव है बट है तो सिंपल प्रेजेंट, इसके साथ भी एस और ये सी है। नहीं, जहां कहीं डू डज लग गया ना, फिर वहां पे वर्ब के साथ एस और ये कभी पूरी जिंदगी भर मत लगाना। फिर दिमाग में एक चीज आ रही है कि हमें कैसे पता लगेगा कि डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है। ज्यादा मत सोचना, ही शी इट और किसी का नाम, तुम्हें इतना तो पता चल गया कि डू डज लगाना पड़ेगा नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव के साथ डू डज लगा के नॉट लगाना पड़ेगा। बट डज किसके साथ लगाऊंगा, डू किसके साथ लगाऊंगा। अच्छा, एस और यस किसके पास है, डू के पास, डज के पास, डज के पास है एस और यस, और एस और यस लगता किसके साथ, तो मतलब ये सारे सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, और दे, वी, यू, इनके साथ क्या लगेगा, बात खत्म, जा करना ही क्या। तो अगर मैंने इसका हितेश, सॉरी सिद्धार्थ, इसका अगर मैंने नेगेटिव बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगा, ही डज नॉट राइट्स राइट अ लेटर, क्या आएगा, राइट अ लेटर। ठीक है, मैं यहां पे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आपने मेरे को नेगेटिव बना के देना, ठीक है। यहां पे दे प्लेज फुटबॉल, इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, इसका नेगेटिव बनाना है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो हमें चाहिए उसके साथ डू, है ना। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। तुम्हें पता तुमने एक गलती की यहाँ पे, तुमने एक चीज यहाँ पे पहचानी नहीं, मैंने जानबूझ के दी थी कि तुम में से कोई बोले। देखा, एग्जाम में क्या कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं, बट जो पढ़ाया जा रहा है वो ढूंढ रहे हैं। तुम्हें ये भी तो दिखा कि दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, और एस कब से लगने लगा, क्या आएगा, दे प्ले फुटबॉल। सर पहले क्या लिखा था आपने वहाँ पे? प्लेज लिखा था, नहीं, ठीक है, दे प्लेज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, दे प्लूरल है, और एस और एस जिस वर्ब के आगे लग जाए, बात है। तो अब सुनना, यहाँ पे दो चीजें समझ आ गई, हमें असर्टिव सेंटेंस समझ आए, हमें नेगेटिव समझ आए। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाया जाए, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ही राइट्स अ लेटर, समझ आता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, समझ आता है। मैं इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं, हमेशा याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन पूछना ना, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, डू डज पहले, एंड उसके बाद जिसकी बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की, वो बाद में। तो अगर मैं यहां पे लिखूं डज ही राइट्स लेटर, नहीं, राइट अ लेटर। अब राइट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें पता है जहां भी डू डज, चाहे इंटरोगेटिव में दिखे चाहे हमें कहीं भी दिखे, हमें वहां पे क्या करना है, एस और यस लगाना ही नहीं है। ये तीन चीजें बेसिक, ये पढ़ाई गई है बचपन में 12th तक। तो मेरे को बस सिंपल सिंपल रूल बता दो, सब्जेक्ट दिखेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस, प्लस ऑब्जेक्ट दिखेगा किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। डू डज कहां लगेगा, नेगेटिव में, और डज लगेगा किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डू डज पहले और जिसकी बात कर रहे हैं वो बाद में, बट तब भी यह वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पे डू डज है, ठीक है। ये तो बात थी बचपन वाली। तुम्हें कभी किसने बताया, ये तुमने पढ़ तो लिया, एग्जाम में तो रूल आते नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं आता, एग्जाम में आना ही नहीं है, बट पता होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
तुम्हें यूज करना कहाँ है इसे? दिमाग में एक चीज आई कि हमने रूल पढ़ा, इतना बड़ा रूल हमने पढ़ लिया, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करनी है? मतलब इसका अगर मैं यूज करूं तो यूज कहाँ करूं? पढ़ के तो बता दिया, अब मेरे को ठीक है, मेरे को प्रेजेंट के टेंस बनाने आते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ही राइट्स अ लेटर, इसका मतलब होता है वह लेटर लिखता है। ठीक है, मैं बोलूं ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, ही राइट्स, वह लिखता है। सिंपल सिंपल बात है, समझ आ गया। लगाना कहाँ पे है? एग्जाम में यही आएगा। एग्जाम में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे मैं, यहाँ लिखा हुआ मैंने द अर्थ, सुना यहाँ पे ध्यान से, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सही गलत है? एग्जाम में जाते सही करते गलत करते? बिना मजाक के, हर चीज गलत नहीं होती, सही करते? मैं गलत कहता। सही करते ना, नॉर्मल सी बात है कि अर्थ जो है वो सन के आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि अब भी घूम ही रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये दिखने में बहुत सही लग रहा है, गलती पता है कहाँ पे? अगर देखा जाए तो आप कॉन्सेप्ट सुनना, आप कॉन्सेप्ट सुनते जाना कि अगर मैंने ये रूल कहीं लगाना है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला एस और एस, कहीं ये रूल लगाना है, तो वो लगाना कहाँ पे है? वो लगाना तुम्हें यूनिवर्सल ट्रुथ। जहां कहीं भी तुम्हें यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे वहां पे एक ही टेंस लगाना है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। अर्थ जो है वो सन के आगे पीछे घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या आएगा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब तुम्हें जहां पे दिख रहा है रिवॉल्व्स लगा रहा हूं अराउंड द सन, तुम्हें यहां पे देखा मैंने रिवॉल्व्स लगा रहा हूं, एक्शन क्या है? ये है, मतलब वर्ब क्या है? ये घूमना। और सब्जेक्ट कैसे है हमारे पास? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए सिंगुलर, और वर्ब वो सिंगुलर होती है जिसके साथ, अब समझ आता है क्यों लगाया जाता है सॉरी यस, ये सब चीजें। तो लगाना कहां पे हमें, पहले ये बताओ? यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ, ये रूल यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर लगाना। लाइक अगर मैं यहां पे ये लिख देता, द सन इज गिविंग अस लाइट, सही गलत है? सन जो है हमें लाइट दे रहा है, दे ही रहा है, अभी भी दे ही रहा है, बोलने में ठीक लग रहा है, बट हमें पता है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन हमें लाइट ही देता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लिखना किसमें? सिंपल। तो क्या आएगा? द सन गिव्स अस लाइट। अब गिव्स क्यों आया? क्योंकि सन एक है, गिव्स अस लाइट। ये था पहली चीज कि हमें ये रूल यूज करना कहां पे है। अब दूसरा सुनो कि दूसरी जगह कहां पे करना है। अगर तुम्हें कहीं पे रूटीन एक्शन दिखे, कैसा एक्शन दिखे, या फिर किसी की हैबिट दिखे, क्या दिखे, तो तुम्हें वहां पे एक ही टेंस यूज करना, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। मतलब किसी बंदे की दिख जाए हैबिट, या किसी बंदे का क्या दिख जाए, रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन मतलब ऐसा एक्शन वो जो डेली करता है, ऐसा एक्शन जो वो डेली करता है, तो उसमें एक ही टेंस यूज करना, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे कि आई वेक अप एट 5 AM एवरी डे, क्या मेरे को ये मेरी हैबिट दिख रही है? हाँ है ना? एक चीज ये भी याद रखना, आई बेशक तुम्हें देखने में कैसा लगता है, अकेला, बट इसके साथ एस और एस नहीं आता, ये याद रखना बस। आई वेक्स लग रहा होगा ना कि आई सिंगुलर है, अकेला है, बस यही एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आई के साथ एस और एस नहीं लगता, बाकी सबके साथ लगता है। बाकी जो बताया वो सेम है, यहाँ पे बस अलग है। तो आई वेक अप, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, टेंस कौन से? बस मेरे को अगर देखा जाए मेरी रूटीन एक्शन थी, या मेरी ये हैबिट थी कि मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, मेरी हैबिट है, तो मैंने टेंस यूज कौन सा करा है? ऐसा लिखा आई एम वेकिंग अप अर्ली, नहीं लिखा ना, या आई हैज वेक्ड अप अर्ली, आई हैव वेक्ड अप अर्ली, नहीं लिखा ना, सिंपल एक ही टेंस लिखा है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। अच्छा यहां पे लिखूं मैं, ही गोज टू पार्क एवरी डे, बताओ मैंने टेंस कौन सा लिखा हुआ है?
कल भी गया था, आज भी जाएगा, कल अगले कल भी जाएगा। बट देखा जाए रूटीन एक्शन है उसकी कि वो हर रोज पार्क में जाते हैं। तो मैंने ही के साथ एसओरियस लगाया, मतलब गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसओरियस लगाया, सिंपल प्रेजेंट। ये चीज समझ आ रही है मैं बोल क्या रहा हूं कि मतलब हमें सिंपल प्रेजेंट यूज कहां करना है, जहां पे कोई रूटीन एक्शन दिखी या किसी की हैबिट दिख गई, एक ही टेंस लगाओ सिंपल प्रेजेंट। यूनिवर्सल ट्रुथ दिखी, एक ही टेंस लगाओ सिंपल प्रेजेंट। अब यहां पे ना एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तुमने बस मेरे को वहां पे बताना कि अगर यहां पे गलती है तो कहां पे है। मेरे को बस इतना बता दो यहां पे गलती कहां पे है। इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, यहां पे, यहां पे। अब पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं इसे। कहता है द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज गेटिंग अप अर्ली एंड गोज टू बेड अर्ली। कोई गलती नहीं दिखती, कोई भी गलती नहीं दिखती यहाँ पे। समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक बार एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, कोई गलती दिख नहीं रही बट गलती है। समझ तुम्हें यहाँ पे आ गया। उसने बोला कि जो सीक्रेट है उसकी अच्छी हेल्थ, जो राज है उसकी अच्छी अच्छी हेल्थ के पीछे, वो क्या है कि वो रोज सुबह जल्दी उठता है, रोज रात को जल्दी सोता है। क्या है उसकी एक ये चीज पहचाननी है। तुम्हें एक चीज बताता हूं, एग्जाम में एरर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि हम चीजों को देख ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते कि बात किसकी कर रहे हैं। हमें बस वहां पे ये पहचानना कि हैबिट दिख रही है। सही बताओ क्या हैबिट है। और मेरे को तुम्हें एक ही चीज बताइए, जहां कहीं हैबिट दिखे या रूटीन एक्शन दिखे वहां पे लगाना है। तो कॉन्टिन्यूस किस लिए लगाया है, तो ही गेट्स। अब गेट जो है वर्ब है, और वर्ब क्या क्या अगर एस और इस लगा रहा हूं तो सिंगुलर है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी तो क्या है। यही चीज समझ आई। एक क्वेश्चन का आंसर और दोगे अगर दूं तो बताओ किस पार्ट में एरर है, क्यों क्यों। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दो पहले। अच्छा, जब जब वो यहाँ पे आ रहा है वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, क्या दिक्कत है। जब जब वो मेरे लिए यहाँ पे आ रहा है, जब जब वो यहाँ पे आ रहा है वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, क्या गलती है। कहता वो जब जब आ रहा है गिफ्ट लेके आ रहा है, गलती क्या है यहाँ पे। हाँ क्या ये, और रूटीन है। रूटीन कैसे दिखी कि जब जब आता है गिफ्ट लेके आता है, जब जब आता है गिफ्ट लेके आता है, जब जब आता है, जब जब मतलब वेन एवर। तो वेन एवर ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर। आप समझ आ रही गलती निकालनी कैसे। कहता है वेन एवर जब जब वो यहाँ आता है गिफ्ट लेके आता है, मतलब उसकी रूटीन बन गई है, जब आएगा गिफ्ट लेके आएगा, जब आएगा गिफ्ट लेके आएगा, जब आएगा गिफ्ट लेके आएगा। तो जब भी आता है गिफ्ट लेके आता है, उसकी रूटीन है। और रूटीन एक्शंस वो लिखा किसमें जाता है, सिंपल प्रेजेंट। मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूं। कल की क्लास में तुम्हें दो चीजें और एक्स्ट्रा सिखाऊंगा, वहां पे तुम्हें ये चीज सीखने को पता चलेगी कि अगर तुमने कहीं पे इज एम आर लगा रखा है ना,
उसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर तुमने कहीं पे हैड लगा रखा है ना, हैड, उसका मतलब प्रेजेंट पर सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं है। अगर तुमने कहीं वॉज वर लगा रखा है तो उसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। और कहीं पे तुमने हैज हैव लगा रखा है तो उसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब कुछ हो रहा है, उसका टेंस का मतलब कुछ हो रहा है। वो सिखाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस तक लेके जाऊंगा। बट साथ में रहना, 8 7 8 दिन रहना। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश टेंस एक बार पढ़ लो मेरे से, बाकी चाहे तुम कुछ मत पढ़ना। तुम्हें मैं 200 क्वेश्चन करवा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं, कैसे ढूंढा जाता है। बस बस 8 क्लासेस, बस इतना चाहता हूँ तुमसे, मैं इतना रख रहा हूँ, फिर खत्म कर रहा हूँ क्लास।